नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 नवंबर शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आगे खिसका राजस्थान के 49 शहरी निकायों में प्रशासक लगाने का फैसला। कल आएंगे विधानसभा उपचुनाव के नतीजे। सीबीआई ने सीबीएन इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते किया अरेस्ट। अंग्रेजी नहीं बोलने पर शिक्षक की रोकी वेतन वृद्धि, राजस्थान हाई कोर्ट ने लगाई रोक। चाय व्यापारी के बेटे की शादी में पहुंचे राहुल गांधी। जयपुर में प्रियंका गांधी के बेटे के दोस्त की वेडिंग, संगीत सेरेमनी में शामिल हुआ परिवार। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान कैबिनेट की बैठक स्थगित होने से प्रदेश के 49 शहरी निकायों में प्रशासक लगाने का फैसला भी आगे खिसक गया है। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री की सीएम में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हो सकी। गत दिवस कैबिनेट होनी थी लेकिन स्थगित हो गई। अब चुनाव परिणाम के बाद कैबिनेट बैठक में चर्चा संभव है। गौरतलब है कि 5 नगर निगम समेत 49 नगर पालिकाओं का कार्यकाल खत्म हो गया है। राजस्थान की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे शनिवार को सामने आएंगे। चुनाव के नतीजे विधानसभा में बहुमत पर भले ही असर नहीं डालेंगे, लेकिन राजस्थान की सियासत में ये बड़ा उलटफेर करने वाले होंगे। पद और प्रतिष्ठा से जुड़े उन उपचुनावों के जरिए हवा किस दिशा में बह रही है। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उन पर विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस ने 4 और बीजेपी, आरएलपी व बीएपी ने 1-1 सीटों पर कब्जा जमाया था। हालांकि इस बार के चुनाव में वोटर का रुझान कुछ कम नजर आया है। उपचुनाव में खीमसर की सीट छोड़कर शेष सभी 6 सीटों पर मुख्य चुनाव के मुकाबले वोटिंग घटी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने चित्तौड़गढ़ के केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के इंस्पेक्टर और बिचौलिए को रिश्वत लेते अरेस्ट किया है। एक क्लिनिक के खिलाफ मामले के निपटारे के लिए 20 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। बिचौलिए के मार्फत रिश्वत के 3 लाख रुपए लेते आरोपी इंस्पेक्टर को पकड़ा गया है। फिलहाल दोनों आरोपियों से सीबीआई टीम पूछताछ करने में जुटी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो के परिवादी ने कंप्लेंट की चित्तौड़गढ़ राजस्थान के केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के इंस्पेक्टर एक बिचौलिए के मार्फत 3 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। रिश्वत की रकम आरोपियों की ओर से उनकी क्लिनिक के खिलाफ मामले के निपटारे के लिए मांगी जा रही है। मामले निपटारे के लिए 20 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड की गई थी। उसके बाद आरोपियों की ओर से 8 लाख रुपए की रिश्वत मांग रखी गई। राजस्थान हाई कोर्ट ने गणित विषय के द्वितीय श्रेणी शिक्षक के अंग्रेजी नहीं बोलने पर वार्षिक वेतन बढ़ोतरी रोकने के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही अदालत ने मामले में प्रमुख माध्यमिक शिक्षा सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा और डीईओ जयपुर डिवीजन सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश पुष्कर सैनी की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। मामले के मुताबिक याचिका में अधिवक्ता धर्मेंद्र शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता वर्तमान में राजकीय दरबार उच्च माध्यमिक अंग्रेजी विद्यालय सांवरलेक में गणित विषय के द्वितीय श्रेणी शिक्षक पद पर कार्यरत हैं। विभाग ने दिसंबर 2021 में उसे आरोप पत्र जारी किया और अगस्त 2023 में उसकी एक वार्षिक वेतन वृद्धि संचय आधार पर रोक ली। उसके खिलाफ उसे शिक्षा निदेशक के समक्ष अपील पेश की है। जयपुर एक बड़े चाय व्यापारी के बेटे की शादी में शामिल होने के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा जयपुर में पहुंचे हैं। गुरुवार रात शादी समारोह में संगीत समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान बॉलीवुड के कलाकारों ने परफॉर्म किया। बता दें कि जयपुर के रामबाग में चाय व्यापारी अमित गोयल के बेटे यथार्थ गोयल की शादी है। रामबाग में हुए संगीत समारोह में शुक्रवार को बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर शाल्मली खौलगड़े ने लाइव परफॉर्मेंस दी। उन्होंने हिंदी और रीजनल गानों के साथ वेस्टर्न सॉन्ग भी परफॉर्म किया। शाल्मली ने लत लग गई, बलम पिचकारी, बेशर्मी की हाइट, शनिवार रात्रि, बेबी को बेस पसंद है, नाच मेरी जान जैसे सुपरहिट गानों को पेश किया। राजस्थान में बढ़ते प्रदूषण और स्मॉग के कारण सरकार ने खेतों में कृषि अवशेष जलाने पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। यह कदम विशेष रूप से सर्दी के मौसम में प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने और पर्यावरण की रक्षा के उद्देश्य से उठाया गया है। हाल ही में राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस कमिश्नर और एसपी को निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि अगर खेतों में कृषि अवशेष जलाने का कोई मामला सामने आता है तो संबंधित थाना अधिकारी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस कदम की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाहर हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकारों को खेतों में कृषि अवशेष जलाने पर कड़ी रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश के तहत प्रदेश के थाना अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि उनके इलाके में कोई भी व्यक्ति कृषि अवशेष न जलाए। यदि ऐसा होता है तो संबंधित थाना अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज के बीच आईपीएल 2025 सीजन के मेगा ऑक्शन की घोषणा हो गई है। यह ऑक्शन सऊदी अरब के जेद्दा में 2 दिन तक चलेगा। इसके साथ ही आईपीएल 2025 की तारीखों का भी खुलासा हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक आईपीएल 2025 की शुरुआत 14 मार्च से होगी और इसका फाइनल 25 मई को खेला जाएगा। यह पिछली बार की तुलना में 9 दिन पहले शुरू हो रहा है। इस बार टूर्नामेंट का आगाज चैंपियंस ट्रॉफीज के फाइनल के कुछ दिनों बाद हो रहा है। चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल 9 मार्च को पाकिस्तान में खेला जाएगा। आरपीएससी द्वारा सूचना और प्रौद्योगिकी विकास में प्रोग्रामर पदों के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षा की मॉडल आंसर की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी 23 से आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। यदि किसी अभ्यर्थी को मॉडल उत्तर कुंजियों पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ 23 से 25 नवंबर तक रात 12 बजे तक आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है।
आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करनी होगी। जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय ने 3 साल की LLB डिग्री में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत सत्र 2024-25 में प्रवेश लेने वालों के लिए सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया है। इसके तहत ही अब सिलेबस और परीक्षा का पैटर्न भी बदल दिया जाएगा। हर एक विषय में 100 अंकों का पेपर होगा, जिसमें 80 अंकों का एक्सटर्नल और 20 अंकों का इंटरनल एग्जाम होगा। इंटरनल में 20 अंक, प्रोजेक्ट के 10 अंक, मौखिक के 5 अंक और छात्रों की कक्षाओं में उपस्थिति के आधार पर 5 अंक तक मिलेंगे। यह निर्णय हाल ही में आयोजित मीटिंग में लिया गया है। चूरू जिले में अब बिना ट्रेड लाइसेंस के व्यापार नहीं किया जा सकेगा। ट्रेड लाइसेंस को लेकर नगर परिषद अब सख्त हो गई है। चाट पकौड़ा, ब्यूटी पार्लर, मिठाई की दुकान के लिए दुकानदारों को भी ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराना के निर्देशानुसार चूरू जिले के सभी 10 नगर निकायों में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को ट्रेड लाइसेंस जारी करने के लिए 26 नवंबर तक शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, कैंटीन, मिठाई की दुकान, बेकरी, नमकीन और मिठाई के कारखाने, चाट पकौड़ों के मोबाइल वाहन, गैस युक्त शीतल पेय, आइसक्रीम, आइस फैक्ट्री, ब्यूटी पार्लर, जिम और स्विमिंग पूल आदि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को ट्रेड लाइसेंस जारी किए जाएंगे। रेलवे में सहायक लोको पायलट पदों पर होने वाली भर्ती के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 25 नवंबर से शुरू हो रहे हैं। अजमेर के अलावा जयपुर, जोधपुर, सीकर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर और हिसार में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन सेंटरों पर प्रतिदिन 36,000 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचेंगे। रेलवे भर्ती बोर्ड ने सभी केंद्रों के CCTV कैमरों को RRB अजमेर द्वारा बनाए गए सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम से कनेक्ट किया है। प्रख्यात गायक दिलजीत दोसांझ ने नवाबी नगरी में चौक में 100 ग्राम मक्खन मलाई का लुत्फ उठाया। उन्होंने इसके लिए दुकानदार को 500 रुपए भुगतान भी किया। हालांकि इतनी मक्खन मलाई केवल 80 रुपए में मिल जाती है, लेकिन दोसांझ ने दुकानदार से बाकी पैसे नहीं लिए। वह दुकान पर करीब 5 से 7 मिनट तक ठहरे। दिलजीत दोसांझ शुक्रवार को इकाना स्टेडियम में अपने कंसर्ट के लिए आए हैं। उनके चौक जाने का कार्यक्रम एक दिन पहले ही तय हो गया था। अनुराग के आग्रह पर दोसांझ ने उनके बेटों के साथ फोटो भी खिंचवाई। इस दौरान दिलजीत के साथ उनकी पूरी टीम भी रही। हरियाणा के रेवाड़ी अनाज मंडी स्टेशन के बीच लेवल क्रॉसिंग संख्या 61 पर गार्डर लॉन्चिंग कार्य के चलते रेलवे ने ट्रैफिक ब्लॉक किया है। ब्लॉक के चलते रेल यातायात प्रभावित रहेगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार 30 जनवरी को जयपुर रेवाड़ी के बीच 2 ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द रहेगी, जबकि 3 रेगुलेट और 1 ट्रेन का रूट बदला गया है। वहीं जैसलमेर काठगोदाम जैसलमेर एक्सप्रेस ट्रेन अपने निर्धारित रूट पर ही संचालित होगी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने RPF सहित 3 भर्तियों की परीक्षा कार्यक्रमों में संशोधन किया है। संशोधित कार्यक्रम वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। RRB की ओर से 1 नवंबर को जारी कार्यक्रम में RPF SI पदों के लिए 2 से 12 दिसंबर तक परीक्षाएं आयोजित होने की जानकारी दी गई थी। अब ये परीक्षा 2 दिसंबर से शुरू होगी, लेकिन समापन 13 दिसंबर को होगा। JEE और अन्य पदों के लिए पूर्व में परीक्षाएं 13 दिसंबर से शुरू हो रही थी। अब ये 16 दिसंबर से शुरू होगी। 18 दिसंबर को समापन होगा। टेक्नीशियन ग्रेड प्रथम व ग्रेड 3 की पूर्व परीक्षा में 18 से 29 सितंबर तक तय की गई थी। अब यह परीक्षा 19 से 29 दिसंबर तक आयोजित होंगी। राजस्थान में हाई कोर्ट ने फर्जी मार्कशीट से नौकरी में आए कांस्टेबल को 38 साल के बेदाग सेवा रिकॉर्ड के कारण माफ कर दिया है। कोर्ट ने सेवानिवृत्ति के 2 साल बाद याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त करने पुलिस अधीक्षक के आदेश को निरस्त कर दिया, लेकिन उसमें वसूली का आदेश बरकरार रखा। न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पुलिस अधीक्षक के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर यह आदेश दिया है। ब्यूरो के पुलिस अधीक्षक ने याचिकाकर्ता श्रीगंगानगर जिले के पृथ्वीराज को सेवा से हटाने के साथ ही सेवानिवृत्ति तिथि के बाद दिए वेतन भत्ते का वसूली का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता 1982 में कांस्टेबल नियुक्त हुआ और 2013 में फर्जी मार्कशीट से नौकरी पाने को लेकर आरोप पत्र दिया गया। वर्ष 2020 में इस मामले में दंडित किया गया, लेकिन वह 2018 में ही सेवानिवृत्त हो गया। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उसे दी गई यह सजा ज्यादा थी। याचिकाकर्ता विभाग में सबसे निचले पद पर कार्यरत था और पूरे सेवा काल में उसे कोई सजा नहीं दी गई। याचिकाकर्ता ने बेदाग सेवा रिकॉर्ड के आधार पर सजा कम करने का आग्रह किया। इस पर कोर्ट ने कहा याचिकाकर्ता ने लंबे समय तक अत्यंत उत्साह के साथ काम किया, इसलिए उसे दी गई सजा अत्यधिक थी। इस आधार पर याचिकाकर्ता को सेवा से हटाने का आदेश खारिज कर दिया, जबकि सेवानिवृत्ति के बाद वेतन भत्ते के रूप में दी गई राशि सरकारी खजाने में जमा करने का आदेश दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर आज होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।